प्रायोजक बैल कोल्हू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। आज गाजियाबाद, मेरठ और नोएडा के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ग्राउंड जीरो पर कोरोना रोकथाम की तैयारियों का लेंगे जायजा, अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। यूपी में 24 मई तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया फैसला। श्रमिक पटरी दुकानदारों को मिलेंगे 1000 रुपए हर महीने। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 15 करोड़ लोगों को 3 महीने तक मिलेगा मुफ्त राशन। 18 से 44 साल तक के लोगों के वैक्सीनेशन का खर्च उठाएगी सरकार। कोरोना के बाद कई राज्यों में बढ़ा ब्लैक फंगस का खतरा, यूपी सरकार ने जारी की नई एडवाइजरी। केंद्र ने राज्यों को अलग से डेटा रखने के निर्देश दिए। कोरोना को लेकर एक्शन में सीएम योगी, 75 जिलों में नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी बेड और ऑक्सीजन की उपलब्धता करेंगे सुनिश्चित। यूपी में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी, बीते 24 घंटे में 12,547 नए मामले आए सामने, 88% हुआ कोरोना का रिकवरी रेट। उत्तराखंड में होम आइसोलेशन के नए निर्देश जारी किए गए, घर में जगह नहीं होने पर संक्रमित कोविड सेंटर होंगे शिफ्ट, डॉक्टरों की टीम नियमित रूप से करेगी इलाज। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड केसों में आई काफी कमी, 3,26,000 नए मामले आए सामने, तो वहीं 3,53,000 से अधिक लोग हुए ठीक। कोरोना पर विजय पाने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया मंत्र, शरीर को नेगेटिव रखने के लिए मन को रखें पॉजिटिव, मुश्किल हालात में भी हमें जीतना है। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री मोदी की उच्च स्तरीय बैठक, गांव में घर घर जाकर टेस्टिंग करने का निर्देश, कहा बढ़ाए जाएं कंटेनमेंट जोन। तेजी से गुजरात की ओर बढ़ रहा है चक्रवाती तूफान ताउते, तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने की बड़ी बैठक। केरल के कई इलाकों में भारी बारिश, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र में हाई अलर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोरोना का कहर, 25 दिनों में यूनिवर्सिटी के 39 लोगों की कोरोना से मौत। स्थानीय लोगों ने कहा मौत के आंकड़े कहीं ज्यादा। आज से 30 मई तक पश्चिम बंगाल में संपूर्ण लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान खुली रहेंगी मिठाई की दुकानें। कोलकाता में लॉकडाउन से पहले शराब की दुकानों पर उमड़ी भीड़, शराब खरीदने वालों की लगी लंबी कतार। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड 960 मरीजों की मौत, हालांकि नए केस में कमी आई, एक दिन में 38,848 नए केस आए सामने। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान, 15,000 लोगों को 2 महीने के लिए आर्थिक अनुदान दिया जाएगा। कोरोना की वजह से पर्यटन हुआ ठप। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में एक शेर कोरोना पॉजिटिव, एहतियातन 17 जानवरों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। भारत में अब तक 18 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन, 18 से 44 आयु वर्ग के 42 लाख से ज्यादा लोगों को अब तक लगा टीका। वैक्सीनेशन पर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, भारत सरकार की वैक्सीन रणनीति को राहुल गांधी ने बताया विनाशकारी, कहा वैक्सीन पॉलिसी से तीसरी लहर का विनाशकारी होना तय। चित्रकूट जेल में हुए गैंगवार की जांच रिपोर्ट में खुलासा, सूत्रों के हवाले से खबर, जांच में चित्रकूट जेल के कई सीसीटीवी कैमरे मिले खराब, सीसीटीवी कैमरों को ठीक कराने के लिए कार्यदायी संस्था को लिखा गया था पत्र। यूपी में बढ़ सकती है बिजली की दरें, यूपीपीसीएल ने नियामक आयोग को भेजा रेगुलेटरी सरचार्ज लगाने का प्रस्ताव, 17 मई को नियामक आयोग करेगा सुनवाई। अमरोहा के कैसला रेलवे स्टेशन पर सद्भावना एक्सप्रेस के इंजन में लगी आग, मौके पर ट्रेन को रोककर आग पर काबू पाया गया। हरिद्वार में बाबा रामदेव की पतंजलि योगपीठ मरीज की मदद के लिए आई आगे, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की उपस्थिति में प्रशासन को 2000 कोरोनल किट सौंपी गई। उन्नाव में नाबालिग चचेरे भाई ने 7 साल के मासूम की हत्या कर दी, घटना से इलाके में सनसनी, मौके पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी के निघासन थाना इलाके में जमीन विवाद को लेकर कत्ल, देवर पर भाभी की हत्या का आरोप, पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। गंगा नदी में शव मिलने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट, नदी में एनडीआरएफ और पुलिस की टीम कर रही है पेट्रोलिंग, ग्रामीणों से नदी में शव प्रवाहित नहीं करने की अपील। शाहजहांपुर से 200 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर की खेप पहुंची झांसी, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज को सौंपी गई, कोरोना पेशेंट के इलाज में होगा इस्तेमाल। ताउते तूफान से
कर्नाटक के मंगलुरु में भारी बारिश और तेज हवाएं, तटीय इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। कोरोना संकट के बीच माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स का विवादित बयान। भारत जैसे देशों को वैक्सीन का फॉर्मूला ना देने की दी नसीहत। कहा, वैक्सीन का फॉर्मूला किसी खाने की रेसिपी नहीं जो किसी के साथ भी शेयर की जाए। हमास और इजराइल की जंग में निशाने पर आया मीडिया। गाजा में इजरायली मिसाइल ने उड़ाई 12 मंजिला बिल्डिंग। अल जजीरा समेत कई मीडिया एजेंसियों के दफ्तर तबाह।